इंडस्ट्रीज पे नजर डालेंगे। आज काफी गिरावट का शिकार हो रहा है स्टॉक में, करीब 3.5% की हमें एक फॉल देखने को मिल रही है। इसके पीछे की कुछ वजहें सामने आई हैं। आइए चलते हैं मेरे सहयोगी सौमित के पास जो कि जुड़े हैं ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। सौमित, बताइए क्यों गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे? तो अगर आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज की जो मैनेजमेंट है वो हाल ही में कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ मिली थी और कोटक सिक्योरिटीज़ ने ये नोट निकाला है की टेकअवेज के साथ। अब अगर आप की टेकअवेज में देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जैसे कि कंपनी ये कह रही है कि आगे जाके रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो डिक्लाइन हुआ है उनकी बेनिफिट्स उनको आती रहेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तो उनके पास थोड़ी बहुत इन्वेंट्री है, बट अगले 2 क्वार्टर में इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो लोअर रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वो उनको बेनिफिट करती रहेगी, जिनकी वजह से उनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनका नया उड़ीसा का प्लांट है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 से शुरुआत हो जाएगी, तो जिनकी वजह से उनके और प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे और यूटिलाइजेशन लेवल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं आगे चलते। और उन्होंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो उनकी ग्रोथ टारगेट है वो भी मेंटेन रखी है 15 to 20% पे, बट ये मेंटेन रखा है, कोई चेंजेस नहीं है, बट कोई डाउनवर्ड रिवीजन भी नहीं है। बट एक नेगेटिव कमेंट्री मैनेजमेंट में दी है और वो ये कहा है उन्होंने कि नियर टर्म के लिए अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो थोड़ी बहुत मॉडरेट हो जाएगी और इसके वजह से हमें ये स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। अब ये नेगेटिव ग्रोथ नियर टर्म में वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण कंज्यूमर्स से उतना डिमांड नहीं आ पा रहा है पेज इंडस्ट्रीज़ को, और उन्होंने ये भी कहा है कि कंज्यूमर्स डिफ़र कर रहे हैं अपने परचेसेस को क्योंकि प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं और इसी कारण उनका नियर टर्म आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव है। बट अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक उन्होंने स्टेबल रखा है 15 to 20% के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलते मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है कंपनी को। धन्यवाद सौमित, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट में हाईलाइट किया है उन्होंने कि जो छोटी अवधि का आउटलुक है वो मैनेजमेंट की तरफ से बहुत पॉजिटिव निकल कर नहीं आ रहा है। कुछ उतार चढ़ाव वहां देखने को जरूर मिल सकते हैं, पर मध्यम से लंबी अवधि देखें तो वो ग्रोथ आउटलुक को लेकर पॉजिटिव है। कुणाल, आपसे समझेंगे। देखिए, एक स्टॉक रिएक्शन तो जरूर है। रिपोर्ट के बाद करीब 3.5% की गिरावट है, पर नवंबर के लोस को ये स्टॉक तोड़ता हुआ नजर आया है। अगर इसका सिंगल प्राइस स्टॉक का देखें तो वो थोड़ा महंगा ही दिखता है, 45,000 के स्तरों पर अभी दिख रहा है। पर क्या इन स्तरों पे गिरावट थोड़ी थमती भी नजर आनी चाहिए टेक्निकल चार्ट्स पे, और भी गिरावट देख सकते हैं हम इसमें? तो सृष्टि, इस काउंटर ने अपना हायर टॉप हायर बॉटम जो फॉर्मेशन था वो निगेट किया था समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये काउंटर 47,900 के नीचे गिरा था और वहीं से इसकी एक नई डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई है। और आज देखिए, इनने इस काउंटर ने जो नई नई बॉटम बनाई थी समवेयर इन नवंबर इटसेल्फ, व्हिच वाज 45,350, आज काउंटर ने वो भी बॉटम तोड़ दी है। और आज का जो फॉल है उसमें एक्सट्रीम वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं। सो यहाँ पे एक्सट्रीम कॉशन एडवाइजेबल होगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहता है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बनेगा 46,900, सो 47,000 का। बट अगर किसी के पास पोजीशन बनी हो और अगर शॉर्ट टर्म का व्यू रखना होगा तो 43,000 के टारगेट के हिसाब से इस काउंटर में से एज ऑफ नाउ एग्जिट लेने की सलाह बनेगी और इसमें सेल ऑन राइज की रणनीति अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो टेक्निकल सेटअप जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है पेज इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे सेल ऑन राइस की रणनीति आपको अपनानी चाहिए अगर आपके पास पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। पर